नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज 24x7 और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेरठ के गांव रजपुरा में प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हर्ष सिवाच तेजी से जनता की पसंद बनते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के बीच लगातार जनसंपर्क और विकास के मुद्दों पर सक्रियता के कारण उन्हें अच्छा समर्थन मिल रहा है। हर्ष सिवाच ने गांव में बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने को अपनी प्राथमिकता बताया है। हर्ष सिवाच की ग्राउंड न्यूज 24x7 से खास बातचीत। नमस्कार प्रधान जी, आपका परिचय। मेरा नाम हर्ष सिवाच है, ग्राम रजपुरा। जी प्रधान जी, आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? भैया देखिए, गांव में बहुत मुद्दे होते हैं, अनेक मुद्दों पर काम होता है, जैसे कि अपना रास्ते हो गए, नाली होगी, साफ सफाई होगी, बहुत अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। अच्छा प्रधान जी, आपके मन में कैसे विचार आया प्रधान बनने का? पहले आपने कोई समाज सेवा की है या डायरेक्ट आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़? भैया देखिए, मैं मेरठ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं वहाँ से छात्र संघ का अपना चुनाव का तैयारी थी। सरकार ने चुनाव बंद कर दिए। हमने सोचा कि अपने गांव रजपुरा से ही प्रयास किया जाए पहले। फिर गांव में बहुत सी चीज़ ऐसी हो जहाँ जिन्हें अपने जैसे अपने साथी हैं, युवा ही है, वे कभी किसी अपने बड़े से तो वो बात नहीं बता सकते जो हमसे बता देंगे। तो हमने उसी हिसाब को देखते हुए अपना युवा साथियों को जोड़ा, अपना फिर चुनाव प्रचार में। अच्छा प्रधान जी, अभी आपने बताया नाली खरंजे के ऊपर आप काम करेंगे, गांव को विकास करेंगे। हाँ जी। नाली खरंजे की बात करें तो अभी आपके गांव में नाली खरंजे की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत खराब है। आप ग्राम रजपुरा का जो ये मेन रास्ता है, सबसे पुराना रास्ता यही है। आप एंट्री करो, जल भर रहा कम से कम 1 फुट। तो बहुत सारे काम है भैया, व्यवस्था बिल्कुल खराब है। अच्छा प्रधान जी, गाँव में प्राइमरी स्कूल होता है, हाँ जी। जैसे 8 तक का स्कूल होता है, हाँ। आपके गांव में है स्कूल? हाई स्कूल है हमारे गांव में। अच्छा, उसकी क्या व्यवस्था है? स्कूलों की व्यवस्था ठीक है। जो आपको पता है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, हाँ शिक्षा अधिकारी होते हैं, हाँ। वो समय पर नहीं आते, आप आते हैं। दरअसल हमारे गांव में जो अध्यापक हैं वे बिल्कुल समय पर आ रहे, उसमें कोई शिकायत नहीं है किसी भी प्रकार की। थोड़ा अपना जो गांव के निजी काम है उनमें थोड़ी शिकायत है, उन्हें करने का प्रयास करेंगे बढ़िया। जैसे निजी क्या का काम है उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे खुद के? निजी काम तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो भैया यही है कि अपना जैसे रास्ते हो गए, इन पे पानी ना भरा था, नालियों का विकास है, रोड का हो गया। मतलब कि कहने का मतलब ये है किसी भी प्रकार में गांव में गंदगी ना हो, साफ सुथरा बिल्कुल। प्रधान जी, झोड़ की बात करें तो आपके गांव में झोड़ सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी है भैया। सरकारी है, उसकी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था बस देखो, रोड की अभी मेरे हिसाब से जो मेन काम है जोड़ में, एक तो चारों साइड से उसकी दीवार की और उसका रास्ता सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, साफ सफाई झोड़ की क्या है? मतलब दीवार करवाना, यही गहराई बहुत होगी उसकी। पानी की निकासी उसमें? पानी की निकासी ठीक है बिल्कुल। ठीक है। हाँ। कोई सही है? नहीं वैसे सब ठीक है। और प्रधान जी, बात करें सरकारी हॉस्पिटल एक गाँव में होता है, हमारे गांव में है जिसे हॉस्पिटल। बोल देते हैं जच्चा बच्चा केंद्र ही बोल हाँ देते वो भी है, वो भी है। हैं। उसकी क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। जो डॉक्टर लोग हैं वो टाइम पे आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो प्रधान जी, जैसे गांव में राशन मिलता है, राशन डीलर, हाँ जी। राशन डीलर की बात करते हैं, आपके गांव में राशन मिलता है? हाँ बिल्कुल। क्या व्यवस्था है राशन डीलर की? बढ़िया मामला व्यवस्था, होता है? कोई दिक्कत नहीं किसी भी क्योंकि जैसा आपने बहुत सारे गांव में ऐसा देखा होगा, 5 किलो राशन मिलता है, गवर्नमेंट से 5 किलो आ रहा है। अब ये डीलर क्या करते हैं, 4 किलो राशन देते हैं, आपने भी देखा होगा कुछ गाँवों में। हाँ बिल्कुल। तो आपके गाँव में उसकी क्या व्यवस्था है? हाँ जी मतलब सही दे पा रहे हैं राशन? भैया दरअसल हमारे गांव की जो एजेंसी है उसमें कोई शिकायत नहीं है किसी भी प्रकार की, बढ़िया चल रही बिल्कुल। लोगों को समय पर राशन मिल रहा, बढ़िया। प्रधान जी, आप जब चुनाव जीत कर आते हैं, सबसे पहले अपने ग्रामवासी को क्या नया देंगे जो पिछले प्रधानों ने नहीं दिया हो? भैया जो हमारे ग्रामवासी जो परेशान है, वो मैं आपको बताया पहले, हमारा जो गांव के रास्ते, निजी रास्ते हैं, उनमें बड़ी समस्या है, जिन्हें लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत है। जैसे शमशान हो गया, अब शमशानों में बहुत ऐसा हो जाए, साफ सफाई तो बिल्कुल है नहीं किसी प्रकार की, ना उनकी दीवारी है, ना साफ सफाई है, ना मिट्टी है, ना भराव है। मतलब समस्या है जो उन्हें देनी पड़ेगी लोगों को। अरे दरअसल ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ना भैया, ये अपने निजी काम के नहीं है, ये तो ऐसा है कि गांव में विकास करके दिखाना, कि मुँह दिखाना। अब बहुत से आदमी लोग हैं, युवा है क्या करेगा? अरे जब लोग मौका नहीं मिलेगा तो क्या करके दिखाओगे भैया? जब ग्रामवासी मौका देंगे तभी तो हम काम करेंगे। मौका तो सबको मिलना चाहिए। हाँ। प्रधान जी, अभी आपने बात छेड़ी कब्रिस्तान। हाँ। कब्रिस्तान की क्या व्यवस्था है आपके गांव में? कब्रिस्तान की और व्यवस्था जो है। कब्रिस्तान की सड़कें हैं, खरंजे हैं,
उस पर लोगों को आने जाने में दिक्कत होती होगी, क्या व्यवस्था है खरंजे की, थोड़ा सा इसके बारे में बताता बताओ। हूँ। जो एससी समाज के कब्रिस्तान है जी वे पुराने भी हो लिए, जो नया बना उसको अभी इनकम्प्लीट है, उसमें अभी काम बाकी है, अभी काम होना उसमें भी बहुत। एक वाल्मीकि समाज का है, उसमें भी काम होना। पीछे जाट समाज के हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम होना। मतलब कि ये जो तीनों शमशान है इनमें बहुत बड़े स्तर पर काम होना, इनमें कोई छोटा काम नहीं है, ये बिल्कुल नए तैयार होंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं इनके जो बाहर भी रास्ते की जो व्यवस्था है वो भी कच्ची है। अच्छा, बात कर लेते हैं जो मौजूदा प्रधान होते हैं, क्या उन्होंने कब्रिस्तान पर ध्यान नहीं दिया कभी? भैया देखो, क्या पता किस वजह से थोड़ा ध्यान ना दिया हो, थोड़ा भराव भराव तो हुए, हम नहीं कहते ध्यान नहीं दिया। पहले पूर्व प्रधान जी थे विपिन चौधरी जी, उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया था, बिल्कुल बड़े स्तर पे इसे बनाया था, बहुत अच्छे स्तर पे। उसके सामने है, उस पर थोड़ा काम नहीं हुआ था, तो आगे इन्हीं कामों पे ध्यान देना भैया, जो कि जिन कामों को ग्रामवासियों को जरूरत है उन काम पे ध्यान देना।